हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। खैर मकदम करता हूँ मैं एम के शब्बीर आप सभी का नॉलेज मंच में। फ्रेंड्स, इससे पहले जो जेटेड उर्दू से मुतल्लिक वीडियो अपलोड किए गए थे उस पर हम लोगों ने चर्चा किया था रमूज़ औकाफ या इलामत वक्फ पर। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके टेट एग्ज़ाम्स में रहते हैं और जी टेट में भी ये पूरी तरह पॉसिबिलिटी है कि एक या दो क्वेश्चंस यहाँ से रहेंगे। ये थोड़ा आसान सा चैप्टर है और अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो इसके एक एक क्वेश्चन आप बिल्कुल सही सही सॉल्व कर लेंगे। तो बहुत इम्पॉर्टेंट सेट है, सेट नंबर 5। और इससे पहले कि हम लोग इसके क्वेश्चंस पर जाएं, एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। लामते वक्त रमूज़ औकाफ एक बार देख लें। कोमा को सख्ता कहते हैं, इसका सिंबल भी देखें, सेमी कॉलन वक्फा और कॉलन राबता और फिर तफसीला कॉलन प्लस डैश को, ख़त्मा फुल स्टॉप को और सवालिया निशान इंट्रोगेशन मार्क को इस्तफामिया और एक्सक्लेमेशन फ़जाइया को फ़जाइया या नदाइया। और फिर आप देखें ब्रैकेट को कोसिन बोला जाता है, डैश को ख़त बोला जाता है और दो जगह दो दो कोमे इन्वर्टेड कोमा जिसको कहते हैं तो उसको वाविन बोला जाता है। हाइफन को जंजीरा बोला जाता है। और आइए अब जो है प्रीवियस ईयर में जो टेट लेवल के एग्ज़ाम्स हैं अलग अलग स्टेट के, उसमें जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि दर्ज झेल में वक्फ़ा की इलामत कौन सी है। तो वक्फ़ा की इलामत आप यहाँ पर देख लें। वक्फ़ा की इलामत ये है, ऑप्शन सी। फ़जाइया या नदाइया की इलामत कौन सी है। फ़जाइया या नदाइया की इलामत कौन सी है, यहाँ पर देख लें। फ़जाइया या नदाइया की इलामत ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। ब्रैकेट को उर्दू में क्या कहते हैं? अगर आपने पूरा वीडियो देखा है, इससे रिलेटेड जो चैप्टर का वीडियो था, तो बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं कि ब्रैकेट को उर्दू में क्या कहते हैं। तो ब्रैकेट को उर्दू में वावेन कहते हैं, क्वेश्चन कहते हैं, या फिर वक्फ़ा, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन कहते हैं ब्रैकेट को। ये इलामत इन्वर्टेड कोमा को क्या कहा जाता है? तो इन्वर्टेड कोमा को तो वाविन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा लफ्ज़ जिसके ज़रिया जज्बा हैरत, गुस्सा या खौफ ज़ाहिर हो, वहाँ पर क्या निशान लगाते हैं? तो जहाँ पर हैरत हो, खौफ हो, गुस्सा हो या खुशी हो या गम हो, अचानक जो ज़ाहिर किया जाए, तो उसके लिए हम लोग फ़जाइया या नदाइया का इलामत लगाते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और अब आते हैं सेट पर। इसका पहला क्वेश्चन, जब एक ही किस्म के अल्फाज, फ़करे या जुमले आपस में मिलते हैं तो उनके बीच कौन सी इलामत आती है? एक ही किस्म के जब मिलते हैं तो उनके बीच कौन सी इलामत आती है? तो उनके बीच जो आती है या की इलामत आती है। ये ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, या कोमा की इलामत आती है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। कोमा एक ही तरह का जब आता है, जैसे दिल्ली, पटना, मुंबई, सारा चीज़ एक साथ लिखते हैं तो उसके बीच में कोमा या फिर जो है आपका सेमी कॉलन जो होता है इसकी इलामत लगाते हैं। या यहाँ पर लिखा गया है दोनों को दिखाने के लिए। तो आपका ये ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अलामत को क्या कहते हैं? इस अलामत जो यहाँ पर आपका दिया गया है, यहाँ पर इसको क्या कहते हैं? वक्फ़ा कहते हैं, सख्ता कहते हैं, या ठहराव कहते हैं, या तफसीला कहते हैं? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वक्फ़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वक्फ़ा बोलते हैं। जब किसी साबका ख़याल की तशरीह की जाए या तस्दीक की जाए तो कौन सी इलामत लगती है? जब किसी साबका ख्याल की तशरीह की जाए या तस्दीक की जाए तो कौन सी इलामत लगती है? तो आपका ये कॉलन जो होता है, ये आपका ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। बताइए इस अलामत को क्या कहते हैं? अलामत जो यहाँ पर आपका दिया गया है, ये देखें, इसको क्या कहते हैं? इस
अलामत को क्या कहा जाता है? तो इसको कोमा बोला जाता है इंग्लिश में, इसको सख्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सख्ता। हस्ब ज़ेल की कौन सी अलामत होती है? हस्ब ज़ेल, जहाँ पर हस्ब ज़ेल लिखते हैं हम लोग, तो उसकी कौन सी अलामत होती है? ए, बी और सी और डी आपके पास ऑप्शंस हैं। तो हस्ब ज़ेल मतलब नीचे, फिर आप उनके लिए और भी कुछ जुमले लिखते हैं कि नीचे दिए गए हैं, तो इसके लिए आप ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। इस अलामत जो यहाँ पर दिया गया है, इसको क्या कहते हैं? तफसीला। ये इस तरह की अलामत कहाँ पर इस्तेमाल की जाती है? जब आगे आप किसी चीज़ का तफसील देते हैं, उसका डिटेल्स पेश करते हैं। तो ऑप्शन ए है, बी राब्ता है, सी साबका है और डी जो है वक्फ़ा है। तो इसके लिए तफसीला ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मुकम्मल जुमले के ख़त्म होने पर कौन सी अलामत लगती है? मुकम्मल जुमला अगर ख़त्म हो रहा है तो फुल स्टॉप लगता है, ख़त्मा जिसको बोला जाता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इस अलामत को क्या कहते हैं? वक्फ़ा, ख़त या डैश या साबका या तफसीला। देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि जब आप ख़त्मा लिखते हैं, फुल स्टॉप लिखते हैं, तो वो क्या होता है? छोटा होता है, और जब डैश या ख़त लिखते हैं तो वो बड़ा होता है। तो इस अलामत को क्या कहते हैं हम लोग? ख़त या डैश कहते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी शख्स के कौल को उसी के लफ्ज़ों में वैसे ही नकल किया जाता है, तो कौल के अव्वल व आखिर या इक़्तिबास के अव्वल व आखिर में कौन सी अलामत लगती है? वावेन, राब्ता, वक्फ़ा या सख्ता। तो इसका क्लियर है, वावेन लगेगा। इन्वर्टेड कोमा जिसको कहते हैं, एक तरफ से ये हो गया, एक तरफ से ये हो गया, बीच में आपका उसका कॉल रहेगा, सेंटेंस रहेगा। तो इसको क्या बोला जाता है? वावेन बोला जाता है। इन्वर्टेड कोमा की अलामत यहाँ पर लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इस अलामत जो यहाँ पर दिया गया है को क्या कहते हैं? यही क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी देखा। तो इस अलामत को हम लोग क्या बोलते हैं? वावेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वावेन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फजाइया या नदाइया, फजाइया या इस अलामत, अच्छा इस अलामत को क्या कहते हैं? यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, इस अलामत को क्या कहते हैं? फजाइया या नदाइया, ख़त्मा या सवालिया या फिर ख़त। तो इसको फजाइया या नदाइया बोला जाता है, निदाइया बोला जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। हिकारत, ताजुब, जज्बा, जोश, गुस्सा वगैरह जाहिर करने वाले जुमलों में, यहाँ पर बिल्कुल ये क्वेश्चन एक बार और आपका रिपीट हो चुका है। तो यहाँ पर आप बिना किसी झिझक के ऑप्शन ए लगाएंगे। जुमला मुअतरज़ा के पहले और बाद में कौन सी अलामत लगती है? पहले और बाद में तफसीला, राब्ता या फिर ये ब्रैकेट वाला है या क्वेश्चन और ख़त। ब्रैकेट और ख़त दिया गया है, क्वेश्चन और ख़त, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है जुमला मुअतरज़ा के पहले और बाद में जो लगता है ये क्वेश्चन और ख़त लगता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। सवालिया जुमलों के आखिर में कौन सी अलामत लगती है? सवालिया जुमलों के आखिर में मतलब अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, प्रश्नवाचक चिन्ह हो, तो वहाँ पर कौन सी अलामत लगती है? तो वहाँ सवालिया इंट्रोगेशन का मार्क लगेगा। नेक्स्ट, जब हम किसी से मुखातिब होते हैं तो कौन सी अलामत लगाते हैं? किसी से मुखातिब होते हैं, ए, बी और सी और डी आपके पास ऑप्शंस हैं। तो जब हम किसी से मुखातिब होते हैं तो कौन सी अलामत लगाते हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, फजाइया या निदाइया। ये अलामत जो अलामत दी गई है क्या कहलाती है? राब्ता, तफसीला, जंजीरा या जुड़ाव। इस अलामत को क्या कहते हैं? तो इस अलामत को बोला जाता है जंजीरा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, इस सेट में बस इतना ही, और यहाँ जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं रमूज़ व औक़ाफ़ से रिलेटेड, ये काफ़ी हैं
और अगर इतना सारा, खास करके अगर आप ये लिस्ट अच्छी तरह से याद रख लें, ये लिस्ट अच्छी तरह से याद रख लें, तो फिर आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इंशाअल्लाह ताला। आप इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चंस आसानी से आप सॉल्व कर सकेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। सी यू अगेन। अल्लाह हाफिज़।